दिनांक 5 जनवरी 2024 को गुलजारीमल जैन धर्मशाला में परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य 108 विशुद्ध सागर महाराज के परम सानिध्य में त्रिदिवसीय विशुद्ध भक्तिधारा 1008 चंद्र प्रभु एवं मूल नायक 1008 पार्श्वनाथ प्रभु के जन्म एवं तप कल्याणक के आयोजन पर प्रेस वार्ता की गई। आचार्य 108 विशुद्ध सागर महाराज ने सभी पत्रकार बंधुओं को बताया कि 2024 नव वर्ष की प्रथम माह में कल्याणक का योग है, जो विश्व, देश एवं समाज के लिए बहुत ही पुण्य वृद्धि का है। इसलिए इस अवसर पर समाज को पुण्य वृद्धि के लिए पूजा पाठ, हवन, भक्ति जैसी क्रिया करनी चाहिए। आचार्य ने बताया कि कानपुर जैन समाज ये पावन अवसर त्रिदिवसीय भक्तिधारा के रूप में मना रहे हैं। अध्यक्ष पवन जैन गंगवाल ने बताया कि हमारा परम सौभाग्य है कि निरंतर 48 दिन से चल रहे भक्तामर स्रोत पाठ एवं 1008 चंद्र प्रभु एवं मूल नायक 1008 पार्श्वनाथ प्रभु के जन्म एवं तप कल्याणक के दिन पर परम पूज्य क्षमा पूर्ति सत्संग का सानिध्य मिला। कानपुर जैन समाज 6 जनवरी से 8 जनवरी तक पूरे भक्तिभाव के साथ मना रही है। मुख्य संयोजक विशाल जैन ने बताया कि दिनांक 7 जनवरी को दिगंबर जैन पंचायती बड़ा मंदिर जनरलगंज से प्रातःकालीन हम सब एक प्रभात फेरी के रूप में भगवान चंद्र प्रभु एवं पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के साथ में आएगी। जैन पंचायती बड़ा मंदिर का सभापति हूँ और आज ये बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में हमारे गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का सत्संग हम लोग को प्राप्त है। हमारे जैन मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ी स्वर्ण मंदिर के हिसाब से बहुत अच्छी थी कि हमको एक चांदी का चंदवा जो भगवान के ऊपर लगाया जाता है उसको किया जाए। तो हमारे जैनियों की जो महिला मंडल है उन सब ने ये बात कही कि हम लोग सब मिल के लगाएंगे। तो एक 45 किलो का चांदी का चंदवा मंदिर जी के लिए आया है। उसके लिए हम लोगों ने 48 दिन से लगातार भक्तामर स्तोत्र का पाठ किया है और दीप प्रज्वलन किया है और उसके अंदर 7 तारीख को उसका हम लोग इसका उद्घाटन करेंगे। इसके अंदर हमारे यहाँ प्रोग्राम पूरा त्रिदिवसीय रखा गया है। इस 6 तारीख को हमारे यहाँ पे चंदा प्रभु भगवान की तप कल्याणक है, उसका लेकर के हम लोगों ने एक विधान रखा है और 7 तारीख को भी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान रखा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में मुख्य कार्यक्रम क्या होगा? 7 तारीख का जो मुख्य कार्यक्रम है वो कल्याण मंदिर विधान है। उसके अंदर हम लोग की घट यात्रा निकलेगी। उसके अंदर महिलाएं अपने सर के ऊपर कलश लेके निकलेंगी और एक विशाल रूप से जुलूस निकलेगा जिसमें भगवान श्री हमारे पालका में चलेंगे और वो जनरलगंज से उठ करके जनरलगंज होता हुआ, नयागंज होता हुआ, हालसी रोड होते हुए और अपने अहिंसा चौक से वापस आएगा। इस प्रकार पूरे मंदिर जी की परिक्रमा हो जाएगी और उसके बाद में 8 तारीख को हम लोग का अलग विधान है। जय जिनेन्द्र। सिद्धेभ्यः अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 चंद्र प्रभु भगवान की 1008 पार्थ प्रभु भगवान की आचार्य उदयगुराग साहब जी महाराज की। प्यारे बंधो, आप सभी जानते हैं भारत देश धर्म प्रेमी देश है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी अपने अपने अनुसार अपनी अपनी भक्ति के अनुसार आराध्य की आराधना करते हैं। जैन सिद्धांत के आराध्य 24 तीर्थंकर हैं। उन 24 तीर्थंकरों में सबसे प्रथम आराध्य हैं भगवान आदिनाथ स्वामी। आदिनाथ स्वामी की भक्ति में लीन होकर आचार्य श्री मानतुंग स्वामी ने 48 काव्य का एक स्तोत्र तैयार किया जिसका नाम है भक्तांबर का। भक्तांबर काव्य का 48 दिनों से प्रतिदिन दीपार्चना के द्वारा यहाँ पर आराधना चल रही है। उस आराधना का समापन 7 तारीख को पूर्ण हो रहा, इसलिए 7 तारीख को पूर्ण होने के पहले और साथ ही साथ 7 तारीख को हमारे परम आराध्य श्री चंद्र प्रभु भगवान एवं पार्श्वनाथ भगवान दोनों तीर्थंकरों के जन्म और तब 2 कल्याणक यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उन कल्याणकों की भक्ति करते हुए, कल्याणक का मतलब जो होता है कि जो व्यक्ति के लिए एक बार वस्तु प्राप्त हो जाए, ऐसा कल्याणकों को दोबारा फिर प्राप्ति उसकी नहीं होती, उसका पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है, जीव संसार में वह मुक्त हो जाता है। ऐसे और 2 कल्याणक को प्राप्त होने वाले दोनों तीर्थंकर के हैं। तो उनकी आराधना को लक्ष्य में लेते हुए सबसे पहले 6 तारीख रविवार को श्री चंद्र प्रभु भगवान की आराधना में चंद्र प्रभु विधान किया जा रहा। 7 तारीख को श्री पार्श्वनाथ भगवान की आराधना में कल्याण मंदिर नाम से स्तोत्र का यहाँ पर विधान किया जा रहा। साथ ही साथ है
अंत में जो आदिनाथ भगवान की आराधना 48 दिन भक्त से चल रही है और भक्तांबर का समापन 7 तारीख को पूर्ण होगा। तो उनकी आराधना फिर 8 तारीख को प्रातः भक्तांबर के माध्यम से की जाने वाली है। और आराधना हमारी खाली मंदिर में ही तक सीमित ना रहे, जन जन तक पहुंचे, जन जन को उसका लाभ प्राप्त हो। क्योंकि वास्तविकता में तो है जैन धर्म के लिए जो कहा जाता है वो जैन धर्म खाली जैनों का नहीं, जन जन का धर्म है। हमको एक घटना याद आती इस बात को लेकर के, एक कहीं स्थान पर हम पुस्तक में पढ़ रहे थे। एक बार आपको मालूम हो, एक समय था जबकि भारत की सभी जो राजनीतिक पार्टियां बिखर गई थी। उस समय पहले कांग्रेस पार्टी जब बिखरी तो उस समय इंदिरा जी ने अपनी नई पार्टी बनाने के लिए बात रखी। सबसे पहले हमारे एक आचार्य श्री विद्यानंद महाराज जब दिल्ली में प्रवास रहते थे, उनके पास जाके आशीर्वाद के लिए पहुंची। वह महाराज का जो कार्यक्रम बहुत था, तो बहुत मंच ऊंचा था, वो बहुत दूर से उनको प्रणाम कर रहे थे। उन्होंने अपनी बात रखी, बोले महाराज हमारी नई पार्टी बना रहे, हमारे लिए कुछ आप चिन्ह आप सुझावें। तो महाराज ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा भाई आप अपने हिसाब से जो भी चाहें कर ले। वो बात को सुन नहीं पाए। उन्होंने समझा कि महाराज ये बोले कि हाथ का चिन्ह रख लो तो आपका काम सिद्ध हो जाएगा। और जैसे उन्होंने हाथ का चिन्ह रखा तो इतनी अधिक वोटों से उनकी जीत हुई कि ना तो उसके पहले कभी हुई ना उसके पश्चात दोबारा कभी हुई। तब से लेकर उनको गुरु मानने लगी।